हेलो एवरीबॉडी, ये है सीबीएसई साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट नंबर 5। और इस पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर। इस पार्ट में हम सभी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एंड में उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। आप जब जूनियर नर्सरी क्लासेज में होंगे तब आपने इस पोएम को अवश्य पढ़ा होगा। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। कोई बच्चा जो उसकी ब्लैक कलर की शीप है उसका नाम है बाबा, है ना। तो उसको बोलता है कि बाबा ब्लैक शीप, आपके पास कोई वूल है क्या? आप हमें कोई वूल या ऊन दे सकते हो क्या? तो इसका जो क्वेश्चन है आपको आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है वूल। ब्लैक शीप के कौन से पार्ट पर वूल पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी फाइबर्स ऑफ द शीप। जो शीप के हेयरी फाइबर्स होते हैं उन्हीं से हम उनको प्राप्त करते हैं, है ना। उनके जो बाल होते हैं उन्हीं को हम काटते हैं, उन्हीं की हम रियरिंग करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा जो पोएम का पार्ट है वह है, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। मेरी एक बच्चा है, लड़की है, उसके पास एक छोटी सी लैम्ब है। लैम्ब क्या होता है? भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा होता है ना। उसके जो बाल हैं, फ्लीस, फ्लीस हम जानते हैं फ्लीस किसे कहते हैं। जो भेड़ या बकरी के ऊपर बाल होते हैं उनको हम फ्लीस कहते हैं। तो उसके जो फ्लीस है वे कैसे हैं? वाइट एज स्नो, बर्फ़ की तरह एकदम सफ़ेद हैं। तो उसके लिए जो क्वेश्चन है इस लाइन के लिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। यहाँ पर जो लैम्ब की वाइट फ्लीस कही गई है बात, वह किसके लिए कही गई है, उसका क्या अर्थ है? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रिफर्स टू द वाइट कलर ऑफ देयर फर। तो वाइट फ्लीस का अर्थ है कि उसके जो फर हैं, उसकी बॉडी पर जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वे कैसे हैं? बिल्कुल वाइट कलर के हैं, बर्फ़ की तरह एकदम सफ़ेद हैं। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्क वर्म इज। सिल्क वर्म क्या होता है? अ कैटरपिलर और लार्वा। तो हमें पता है जो हमारा फीमेल सिल्क मॉथ होती है वह एग्स देती है, और उन एग्स को जब पत्तियों पर फीड कराया जाता है, रखा जाता है अच्छे से ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, तो 25 से 28 दिन के बाद उनमें से कुछ इल्लियाँ निकलती हैं, है ना। इल्ली जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। और वह जो लाइफ फॉर्म होती है उसको हम लार्वा भी कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं ना। तो यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। यहाँ सॉल्यूशन भी दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो आप इसको भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल। निम्न में से कौन ऊन नहीं देता है? हम किससे ऊन नहीं प्राप्त करते हैं? तो फर्स्ट है याक, याक से तो ऊन प्राप्त होती है। केमल, केमल से भी होती है। गोट से भी होती है। वुली डॉग, बहुत से डॉग होते हैं जिनके हेयर होते हैं, तो क्या हम उनसे भी ऊन प्राप्त करते हैं? तो नो, है ना। वुली डॉग से हमें वूल प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर वुली डॉग। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर, ना। तो हमने इन टर्म्स को पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक में, चैप्टर में। रियरिंग क्या होती है? भेड़ों को पालना। शेयरिंग मतलब उसके बालों को उतारना, है ना। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। तो उन्हीं को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म है रियरिंग। रियरिंग में क्या लिखना है आपको? रियरिंग इज रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट या काउ एंड बफेलोज फॉर कॉमर्शियल पर्पज सच एज फॉर मिल्क एंड फर इज नोन एज रियरिंग, है ना। तो हम रियरिंग का जो अर्थ होता है वो सिंपली हमारा पालना होता है, पालन करना होता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं जैसे कि शीप, गोट या काउ, बफेलोज, इनको हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, ना किसी व्यापार उद्योग धंधे की उद्देश्य से इनको, या फिर इनसे हम मिल्क या फर प्राप्त करने के उद्देश्य से इनको पालते हैं, और इसी को हम रियरिंग कहते हैं। ठीक है। देन सेकंड है शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग के बारे में लिखना है, शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स। तो शेयरिंग हमें पता है, भेड़ के जो फ्लीस होती है, बाल होते हैं, उनको उतारने को हम शेयरिंग कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल के हेयर को, बालों को काटते हैं, उतारते हैं। जैसे कि बार्बर्स जो होते हैं, नाई होते हैं, वे बाल काटते हैं या बाल उतारते हैं। उन्हीं की तरह की मशीनें होती हैं, उनसे बालों को उतारा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। और थर्ड है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। तो सिल्क वर्म को पालना और उससे ऊन प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, यानी रेशम कीट पालन कहलाता है ना। रेशम के कीटों को पालना और उनसे
रेशम प्राप्त करना सेरीकल्चर कहलाता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वूल की, वूल कैसे बनाई जाती है फ्रॉम फाइबर टू वूल, हमने टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है या उनको पूरा करना है। विच आर द मिसिंग स्टेप एट देम। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखी गई हैं जैसे कि शेयरिंग और सॉर्टिंग। जो खाली स्थान है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है ये भी, तो उनको हमें यहाँ पर फिलअप करना है जो स्टेप्स बाकी की हैं, है ना। तो हमें पता है कि जो हमारी स्टेप्स होती हैं उनमें सबसे पहले क्या आता है, शेयरिंग मतलब बाल उतारना। फिर उसके बाद आता है स्काउरिंग, तो हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में क्या भर देंगे, स्काउरिंग को भर देंगे। फिर उसके बाद सॉर्टिंग आता है, सॉर्टिंग मतलब उसकी छटाई होती है ना। फिर उसमें से बर्ड्स को पिक किया जाता है, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर उनकी डाइंग की जाती है, फिर उससे धागा बनाया जाता है, मेकिंग द यार्न। इस तरह से आपको यहाँ पर इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भरना है और सभी स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, make sketches of the two stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk। तो आपको स्केच बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री में उन फेसेस के या उन स्टेजेस के जिनसे हम सिल्क प्राप्त करते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है सिल्क से, है ना। जो हमारे मेन काम की चीज़ है वह क्या होती है, एक तो होती है कोकून, है ना। तो कोकून का आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो कोकून के अंदर ही क्या होता है, हमारा प्यूपा होता है ना। कोकून तो एक खोल होता है जो कि उसकी लार से बनता है। सिल्क वर्म या कैटरपिलर जो अपने मुंह के आसपास लार का सिक्रीशन करता है, उसी से कोकून का निर्माण होता है और कोकून के अंदर कैटरपिलर बदल जाता है प्यूपा में। तो आपको ये डायग्राम जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है इसको बनाना है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी गई हैं जैसे सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो इनमें से आपको 2 टर्म छांटने हैं जो कि हमारे सिल्क प्रोडक्शन से, रेशम की से उत्पादन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दी गई हैं आंसर को पहचानने के लिए। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वर्म। तो यहाँ इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी उसमें सिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसमें कि हम मलबेरी लीव्स, हमारे शहतूत की पत्तियों पर उनका कल्टीवेशन करते हैं और सिल्क वर्म को पालते हैं। तो हमने पढ़ा है ऐसी प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये हमें फर्स्ट में ही मिल जाता है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट टर्म इज सेरीकल्चर, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरी हिंट है साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा। हमारा जो मलबेरी ट्री होता है, शहतूत का वृक्ष, उसका साइंटिफिक नेम होता है या आप कह सकते हैं बॉटनिकल नेम होता है मोरस अल्बा। ठीक है, शहतूत के पेड़ का। तो शहतूत के पेड़ को पालने को क्या कहा जाता है, मोरिकल्चर कहा जाता है ना। इसकी खेती करना शहतूत के पेड़ों की मोरिकल्चर कहलाता है। तो ये भी हमारा रेशम कीट पालन से संबंधित है, इसलिए हमें यहाँ 2 टर्म मिल जाते हैं, सेरीकल्चर और मोरिकल्चर। बाकी भी हम समझ लेते हैं हमारे जनरल नॉलेज के लिए। जैसे यहाँ फ्लोरिकल्चर दिया गया है, फ्लोरिकल्चर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, है ना। इसमें फल फूल जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, ऐसे छोटे मोटे पौधे उगाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देन एपीकल्चर, एपीकल्चर हमारा शहद उत्पादन से रिलेटेड है, क्योंकि एपिस इंडिका हमारी मधुमक्खी की देसी वैरायटी का नाम है, जिसे कि शहद पालन के लिए या शहद उत्पादन के लिए यूज में लिया जाता है। तो एपीकल्चर हमारा क्या है, शहद उत्पादन। और सिल्वीकल्चर, सिल्वी मतलब होता है फॉरेस्ट। तो यदि जंगल को बढ़ाया जाता है ना, आजकल बहुत चल रहा है वनिकी, उद्यानिकी तो सिल्वीकल्चर हमारा वन उत्पादन से है ना। वन के जो फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ों को लगाना और उनसे उत्पादन प्राप्त करना, जैसे लकड़ी प्राप्त करना, शहद प्राप्त करना, औषधियाँ प्राप्त करना, इस तरह से कई उसमें वस्तुएं हमें प्राप्त होती है वनों से, तो हम उसी को कहते हैं सिल्वीकल्चर। देन हमारे सॉल्यूशन लिखे गए हैं सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर, जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। तो यहाँ पर हमें कॉलम मिलान करना है। तो हमारा कॉलम फर्स्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब हमें पता है कि हम जब शेयरिंग करते हैं, बालों को उतारते हैं तो उसके बाद उनको धोते हैं। तो धोने वाला यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, यस ई वाला, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, है ना। शेयर्ड स्किन को धोना, उसको साफ करना हमारा स्काउरिंग कहलाता है। देन मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स को कौन खाता है, सिल्क वर्म खाता है। तो इसमें आई थिंक ये आना चाहिए फूड ऑफ सिल्क वर्म। मलबेरी लीव्स क्या है, सिल्क वर्म का फूड है, वे उसके ऊपर फीडिंग करते हैं और अपनी साइज को बढ़ाते हैं और अपने आसपास कोकून का निर्माण करते हैं। देन याक, याक से हमें क्या मिलती है, वून। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
याक से हमें वूल मिलती है, तो वूल यील्डिंग एनिमल्स, इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। देन कोकून, कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं? कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं। जब इनको गर्म पानी में उबाला जाता है तो इनसे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? सिल्क फाइबर्स प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे एक जो ऑप्शन है वह बच जाता है, इसको आपको कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, आपके जो 4 क्वेश्चन में दिए गए हैं ऑप्शन, उनको 4 से मैच करवाना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग। थैंक यू।